My name is Olaf, I'm here in Dubai and I'm working as a restaurant manager in the pre-opening of the address downtown. And I got here to embark on my international hospitality career. We are still under construction, so we can't go in the building itself, but this is where I'll be working. We're hoping to open soon, and now we're doing all our trainings and all our preparation. And it's my task now to start setting everything up. Basically just setting the menu together, making sure the restaurant is ready to go for when we're going to open. On my days off I try to discover Dubai. The nice thing about Dubai is very diverse. Before I did a pre-opening at Van der Valk in Veenendaal, and I did 2 internships, one in Barcelona and the other one was just outside London. Here we have the Burj Al Arab, a 7-star hotel, top of the class and world famous hotel here in Dubai. I chose for Dubai because of the international setting and all the different cultures that I'm encountering here, which is definitely something I was looking for. And the other reason is because everything is the best of the best, the largest of the largest, but as a hospitality person, that's definitely a setting I want to work in. Dear viewers, Assalamu alaikum and good morning. I welcome you all at my channel Learning with Mohsin Iqbal. Today, this video is linked with my previous video, and I will today discuss about the executive class which is interested to move on to UAE or Dubai market and look for the job. जैसा कि मैंने ऑलरेडी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सब आपसे शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी. आज मैं शेयर करूंगा कि जब कोई फ्रेश इंडिविजुअल या कोई एक्सपीरियंस इंडिविजुअल और वो एग्जेक्टिव क्लास में फॉल करता है, वो दुबई जाए या यूएई मार्केट में जाए तो कैसे जॉब सर्च करे. तो सबसे पहले याद रखें कि जो एग्जेक्टिव क्लास है वो लिंक्डइन को यूटिलाइज कर सकती है, और ट्रैवलिंग से पहले ही, दुबई या यूएई में जाने से पहले ही वो अपने मुल्क में रहते हुए थ्रू ईमेल्स, थ्रू हेड हंटर, थ्रू कंसल्टेंट्स जो है वो ये सब काम कर सकते हैं और वहां पे जाके अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं. लेकिन अगर आप फ्रेश हैं और बिल्कुल विजिट वीजे पे वहां जा रहे हैं और इस दौरान जॉब हंटिंग कर रहे हैं, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप जॉब हासिल कर लेंगे. लेकिन इसके लिए बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डे 1 से जब दुबई पहुंचे तो अपने डे को प्लान कर लें, और उस प्लानिंग में आपके पास अवेलेबल जो सीवीज हैं वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाएं, या मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपकी नॉलेज में आती हैं उनको ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपका इंटरव्यू रेशियो बढ़ जाए. आज मैं आपसे कुछ वेबसाइट शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने सीवी को असेसेबल कर सकें मुख्तलिफ लोगों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक्डइन मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर लिया. उसके बाद इंडीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको यूज करें, उसके थ्रू आप जॉब सर्च करें. उसके अलावा बेक.com वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको यूटिलाइज करें. उसके अलावा मॉन्स्टर गल्फ एक वेबसाइट है जहां पे मुख्तलिफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, और खलीज टाइम जॉब्स को यूटिलाइज कर सकती हैं. इसके अलावा बेशुमार व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, तो आप उनको वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं. और अवेलेबल जॉब्स में जैसा कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आर यू इन दुबई, तो यस, व्हेन यू आर इन दुबई तो आप फौरन वहां इंटरव्यू के लिए असेस कर सकते हैं. नौकरी गल्फ इज अनदर वेबसाइट कि जिसके थ्रू आप ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट वेबसाइट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लें, दुबई जॉब मार्केट.com. जी, दुबई जॉब मार्केट.com. जब आप इसको विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि बेशुमार
यहाँ पे जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन, आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे, या वो लोग जो फ्रेश हैं वो लोग भी यहाँ पे आके अपना जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है जिनकी के हमेशा से ही दुबई मार्केट में, यूएई मार्केट में हमेशा से डिमांड रही है। कुछ के नाम मैं शेयर करता हूं ताकि आपको याद रहे कि किन लोगों को हम प्रेफरेंस देते हैं जब वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हों। तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसकी जॉब्स आपको मुख्तलिफ वक्तों में यूएई में अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं कहना चाहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बेशुमार जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आप उनको रिव्यू करें, मैच करें और उनके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड बेशुमार जॉब्स आपको मिलेंगी और उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डिग्रीज को जब आप पाकिस्तान से जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करा लें, यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करा लें और वहां जाके जब आपको सबमिट करना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा आपको यूएई मार्केट में होटल जॉब्स में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो आप जो है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स वेरी हाईली पेड जॉब्स हैं, वहां पे आप जा सकते हैं और इस फील्ड में भी इम्पोर्टेंटली काम कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर हम एग्जीक्यूटिव स्टाफ की बात करें तो सैलरीज कहाँ फॉल करती हैं, तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे कि जब भी आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं किस सैलरी पैकेज पे आप उनको यस करते हैं या आप फाइनल करते हैं। आइडियली देखा गया है कि 4,000 ऑनवर्ड से लेके 10,000 टू 12,000 तक जो आप दिरहम में अगर सैलरीज हैं, इसके अंदर अंदर अक्सर लोग अच्छी सैलरीज पे वहां काम कर रहे होते हैं। नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है किस पे आपने जो है वो उस पैकेज को एक्सेप्ट किया, किन बेनिफिट के साथ एक्सेप्ट किया। इट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली 2-3 चीजें याद रखें कि पासपोर्ट कलर हैज अ लॉट ऑफ वेटेज। फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर एक पाकिस्तानी दुबई में या यूएई में जॉब करता है विद पाकिस्तानी एक्सपीरियंस, तो उसकी सैलरी कुछ और होगी, जबकि अगर एक पाकिस्तानी जो कि कनाडा मूव हो गए और कैनेडियन पासपोर्ट पे वापस यूएई जब मार्केट में आए होंगे तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे कि एक एमबीए इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पाकिस्तानी एक्सपीरियंस से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब दुबई गया तो लेट्स सपोज उनको 7 और 8,000 सैलरी पर मंथ ऑफर होगी। लेकिन अगर वही इंडिविजुअल इमिग्रेशन लेके कनाडा चले गए और फिर कैनेडियन पासपोर्ट पे वापस दुबई आके उन्होंने जॉब शुरू की, तो उनकी सैलरी 30 to 40,000 दिरहम पर मंथ ऑफर होगी। आई एम श्योर आप ये डिफरेंस ऑफ पासपोर्ट को अंडरस्टैंड कर गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोशिश करें, कोशिश क्या बल्कि हमेशा मेक श्योर करें कि जब भी आप पाकिस्तान से जाएं तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका सीवी 100% जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन में और जो हमारे लॉज यूएई के हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर कहीं भी कोई फेक चीज या डॉक्यूमेंट हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे।
कोशिश करें कि आप एग्जेक्टिव क्लास जब यहाँ से मूव करते हैं तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हों। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो उससे अटेस्टेड हो, और उससे एडिशनल जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, इसके ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा लें ताकि आपको वहां पे जॉब में कोई भी परेशानी ना हो। एक और पॉइंट जो कि मुझे याद है, और वो ये है कि जो वर्कर कैटेगरी है, अगर वो मूव कर रही है दुबई में तो वो ये कोशिश करें कि उनका वीजा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए अगर वो वीजा यहां से लेके जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है एज ए यूएई मार्केट में मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो लर्निंग थी, ताकि आप सबको इसका फायदा हो। और इस वक्त एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो कन्वर्जन रेट है पाकिस्तानी, वो 1 दिरहम इज इक्वल टू 80 to 84 रुपीज। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देर इज अ वेरिएशन। अगर आप स्टेट बैंक के रेट आज का चेक करेंगे तो वो आपको 80 रुपीज आएगा, लेकिन जब आप ओपन मार्केट में जाएंगे तो वो 84-85 रुपीज आएगा। तो इस तरह अगर एक ड्राइवर और वो पाकिस्तानी ओरिजिन है और अगर उसकी सैलरी 2500 दरम मिल रही है तो आप देख लें कि उसको 2,10,000 पाकिस्तानी वहां पे मिलते हैं। यही वजह है कि बेशुमार लोग, जिसमें कि हमारी वर्कर क्लास है, इसी तरह जो हमारी एग्जेक्टिव क्लास है, वो मूव ऑन कर रही है यूएई में और ख़ासकर दुबई में, कि जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने पुटअप किया है कि सर अगर कोई इंडिविजुअल जब जाता है तो उसको तो वो आप कह लें कि रेजिडेंस जो है वो बाकी सब लोगों के साथ है, लेकिन अगर कोई अपनी फैमिली को लेके जाना चाहे तो कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को अलहदा रेजिडेंस दे सके या कुछ। तो देखें, हर इंडिविजुअल, उसका खाने का स्टाइल, वो किस चीज को पसंद करता है, वो क्या है, ये सब डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर। कुछ लोग पैसे ज्यादा बचाते हैं, कुछ लोग लेयर पे ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि मिनिमम आपकी 6,500 to 7,000 पर मंथ दरम अगर सैलरी है तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने फैमिली, जो कि आपकी वाइफ हो सकती हैं, उनको लेके जाएं, या एक अगर आपका चाइल्ड है इसको। बिकॉज देखें, ज्यादातर लोग वहां जाते हैं अर्निंग के लिए, तो अगर आप फैमिली को लेके जाना चाहते हैं तो ये सब ज़हन में रखें कि फिर आपको रेजिडेंस वगैरह भी कंसिडर करनी होगी। और फिर कुछ लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि आप शारजा मूव ऑन हो, इसलिए कि दुबई जब आप बीच पे जाएं अगर फैमिली के साथ तो आपको इजीली देखेंगे कि लोग मिलेंगे, लेकिन जब आप शारजा के बीच पे जाएंगे तो वहां पे सिर्फ विद फैमिली यू कैन मूव ऑन। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, और जो रेजिडेंस है वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है शारजा में, और दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव इसके मुकाबले में। बाकी अलैन, रासुल खीमा, तो वहाँ पे, लेकिन ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आई एम श्योर कि आप सबको ये बड़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी, और जाने से पहले आप इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके अच्छे आंसर दे सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
है।